नमस्कार। स्वागत है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज जैसे कि होली है, होली का त्यौहार है, आप सब लोगों को होली की लाख लाख बधाई हो। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में जिसका नाम है सरस्वती योग। जैसे सरस्वती योग नाम से ही पता चलता है कि जो सरस्वती योग वाला जातक होता है वो पढ़ा लिखा होगा, कोई कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, कोई विद्वान पंडित हो सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है। ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी भी हो सकता है, किसी उच्च पद पर हो सकता है, और ऐसे जातक के पास धन भी काफ़ी होता है, महाधनी होता है ऐसा जातक। और जो ऐसा जातक होता है वो हर प्रकार के सुखों को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात अगर ये योग कुंडली में बना है तो ऐसा जातक भौतिक और सभी प्रकार के सुख जो होते हैं उसको मिलते हैं। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। तो कैसे बनता है यह योग, आइए इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसे ये कर्क लगन की कुंडली बनाई है मैंने। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर लगन से केंद्र में, यानी कि ये केंद्र के घर होते हैं, ये लगन होता है पहला घर, और इसको केंद्र का भी घर बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं। ये पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर, और त्रिकोण के घर यानी कि 5वां और 9वां घर। अगर इस घर में बृहस्पति उच्च का होकर बैठ जाए या स्वराशि का होकर बैठ जाए। बृहस्पति उच्च का होता है कर्क राशि में, और बृहस्पति की अपनी राशि होती है धनु और मीन राशि। बृहस्पति या कर्क राशि में या धनु या मीन राशि में इन घरों में बैठ जाए, और साथ में शुभ ग्रह होते हैं जैसे शुक्र और बुध भी साथ में बैठ जाएं तो ये सरस्वती योग कहलाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, साथ में शुक्र और बुध बैठ जाए तो ये सरस्वती योग बन जाता है। मान लीजिए ऐसे ही अगर ये मेष लगन की कुंडली है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो, 4 नंबर की जगह पर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हो और यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, और अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठा हो, साथ में शुक्र और बुध बैठ जाए तो ये सरस्वती योग बन जाता है। या फिर त्रिकोण में, यानी कि यहाँ पर 9वें घर में यहाँ पर मीन राशि है, यहाँ पर बृहस्पति अपनी राशि में बैठ जाएंगे, यहाँ पर गुरु अपनी राशि में होंगे, साथ में बुध और शुक्र बैठ जाएं तो यह सरस्वती योग बन जाता है। या फिर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है, यहाँ पर 9 या 12 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाएं और साथ में शुक्र और बुध बैठ जाएं तो सरस्वती योग बन जाएगा। और दूसरे घर में भी अगर गुरु की राशि है 9 नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वृश्चिक लगन की कुंडली है, यहाँ 8 नंबर होगा और यहाँ 9, यहाँ पर भी अगर बृहस्पति बैठ जाएं, साथ में शुक्र और गुरु बैठ जाएं तो ये भी सरस्वती योग बन जाता है। केंद्र के घरों में कहीं भी अगर गुरु की अपनी, देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि आ रही है 9 या 12 नंबर, या फिर 4 नंबर जिसमें गुरु उच्च के होते हैं, वहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं और साथ में शुक्र और बुध बैठ जाए तो ये सरस्वती योग कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा योग जातक की कुंडली में हो तो जातक बहुत विद्वान होता है, कोई पंडित होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ऐसा जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकता है और वह धनी भी होता है, उसके पास बहुवचन में भूमि, भवन, वाहन के सुख होते हैं और हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाला होता है।
तो दर्शकों आप भी उठाइए अपनी कुंडली और देखिए क्या आपकी कुंडली में है ये योग। अगर आपकी कुंडली में है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।